नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको परिमेय संख्या, कोई 2 संख्या जो दी हो, उनके मध्य 2 संख्या, 4 संख्या, 7 संख्या, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, वो आज मैं आपको तरीका बताऊँगा। यूपी टेट 2026 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 8, 7, 9, 6 सभी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या। तो आखिरकार 2 अगर अंक दिए हों तो 2 नंबरों के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो। ऊपर वाली संख्या जो कि अंश कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, और नीचे की संख्या हर कहलाती है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे निकालते हैं? अलग-अलग कैसे निकालते हैं? अगर डिनोमिनेटर अलग-अलग हो, उस पर मेरी पहली वीडियो बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो कैसे निकालेंगे, वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि परिमेय संख्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 3/7 और 5/7 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो ये हर होता है, हर, इसको और इन दोनों हरों को हमें बराबर करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी बड़ी संख्या ले सकते हैं जिससे कि ये दोनों अंश जो हर हैं ये बराबर हो जाए। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, 3/7 है गुणा हम, और यहाँ पर है 5/7। ठीक है, 3/7 और 5/7 इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। कितने परिमेय संख्या आएंगी? तो देखिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को, इसके हर को और इसके हर को, दोनों को पहले बराबर करना है। इन दोनों हरों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पर 10 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? 70 बन जाएगा। तो जब इसको मैंने गुणा किया तो ऊपर भी मैं 10 से करूंगा, तो 10 दाएं 30 हो गया। ठीक है, अब इसकी बारी। अब मुझे देखो, यहाँ मैंने 70 किया, 10 से गुणा किया, तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा ताकि ये 70 70 हो सके। और ऊपर, नीचे मैंने 10 से किया तो ऊपर भी मैं 10 से करूंगा, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। तो 30/70 और 50/70, तो दो संख्या कौन सी आ गई? 30/70 और 50/70। अब इसके बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या हमारी सीधे सीधे निकल के आ गई। 30 के बाद क्या आता है? 31। तो 31/70, ये पहली परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या हो गई 31 के बाद क्या आता है? 32। 32/70। 32 के बाद क्या आता है? 33। 33/70। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 3/7 और 5/7 के मध्य 7 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 7 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3 परिमेय संख्या तो हम निकाल चुके हैं। ये रही। 33 के बाद क्या आता है? 34/70। 34 के बाद क्या आता है? 35/70। ठीक है, 35 के बाद क्या आता है? 36/70। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 और एक और लिख लेंगे, 37/70। ठीक है, तो ये 7 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है? ये 7 परिमेय संख्या हो गई, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर 5 परिमेय संख्या बोलती तो आप 1 2 3 4 5 लिख देते, इन दोनों को नहीं लिखते, इन दोनों को नहीं लिखते। अगर 3 परिमेय संख्या बोली जाती तो 1 2 3 लिख देते, इन दोनों को नहीं लिखते। ठीक है, ये 3 परिमेय संख्या होती, और एक परिमेय संख्या के बारे में बोलता तो आप इसको लिख देते। क्वेश्चन के अनुसार 7 परिमेय संख्या मैंने आसानी से निकाल दी। ठीक है ना? किसके बीच में? 30 और 50 के बीच में लिखनी है, तो यहीं से स्टार्टिंग होगी 31 से, जो कि मैंने की है। तो मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या अगर हर एक जैसा हो तो किस तरह निकाली जाती है, वो आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में परिमेय संख्या से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।